बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सयाल, आप देख रहे हैं सयाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वसीस पाकिस्तानियों को। आज सैटरडे और हमारी वीकली अपडेट की जो प्रोग्राम है आपको सामने शेयर करते हैं कि इस वीक में क्या हुआ, कैसे मामला चल रहे हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर में मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा दबाव है और ये दबाव रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते और नई हुकूमत नहीं आ जाती, उस टाइम तक ये दबाव रहेगा। और अगली गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट जो आएगी, वो बजट जो पेश करेगी या उसके आते ही जो नए ट्रेंड चलेगा, कौन सी गवर्नमेंट आती है उसके साथ ही मार्केट संभलेगी और स्ट्रॉन्ग होगी, मीन्स के अच्छा परफॉर्म करेगी। अभी हमने देखना है कि इस सूरत हाल में हमारे पास क्या ऑप्शंस है और क्या एक्टिविटी हो रही है। जो अभी एक्टिविटी हो रही है, जो 20 से 25 से 31-35 की ब्रैकेट में ट्रांसफर्स हो रही हैं, 13 के मिला के, एग्जैक्टिव सुपर एग्जैक्टिव मिला के, तो ये सारी हो रही को 30 से 35 ट्रांसफ़र डेली बेसिस पे, जो कि मार्केट में ट्रेंड स्लो है। 50 ट्रांसफर्स हो तो मार्केट 50% चल रही होती है, यानी कि आप ये कहने के 30% मार्केट चल रही है। इसके अंदर जो फेज़ एक्टिव है वो फेज़ 7 इस टाइम बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। उसके अंदर बिल्डर है और जेन्युइन कस्टमर वहाँ पे बहुत है, क्योंकि एंड यूज़र वहाँ पे है घर बनाने के लिए। उसके बाद जो फेज़ 8 है, आईवी ग्रीन है, 9 प्रिज्म है, डीएचए रहबर सेक्टर 4 भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहाँ पे भी बेहतरीन ट्रेंड है, बेहतरीन काम हो रहा है और डेवलपमेंट ऑलरेडी वहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होती जा रही है। और वहाँ पे यूज़र जो है वो 5 मरला 10 मरला, तो उसके अंदर काफ़ी मूवमेंट है। कमर्शियल उसके अंदर सीसी 3 और 4 है, तो वहाँ पे भी बड़ी ज़बरदस्त काम, जिसको आप तेज़ी कह सकते हैं, तो रहबर की वहाँ पे तेज़ी है इस वक्त सेक्टर 4 में स्पेशल। उसके 3 ब्लॉक हैं, आर क्यू और एस, साथ में 2 सीसी हैं, सीसी 3 और 4। बहुत एक्टिविटी वहाँ पे बेहतरीन है। यहाँ पे हम देखते हैं फेज़ 10 के अंदर फाइल्स में बेहतरीन ट्रांजैक्शन चल रही होती, एफिडेविट काफ़ी ट्रांसफर्स हो रहे हैं, एलोकेशंस के ऊपर भी। 7 की जो पहले हाइप थी फाइल्स में अब वहाँ पे हाइप नहीं है, क्योंकि वो पोर्शन जो बेल्टिंग की है उस वजह से। 9 प्रिज्म के अंदर फाइल्स रेट स्लो की है, और 9 टॉन की पहले थी, अंडरपास की वजह से हाइप, वो भी अब स्लो मोशन में चल रहा है, लेकिन चल रहा है। ई ब्लॉक में भी बड़ी मूवमेंट है 9 टाउन के अंदर। 9 टाउन के अंदर घर तेजी से बढ़ रहे हैं, लोग उसमें शिफ्ट हो रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है। और मैं क्यू ब्लॉक में कल वीडियो आप देखेंगे कमर्शियल की भी मैंने बनाई है, और साथ में मैंने 9 प्रिज्म के ऊपर भी वो घर जो बन रहा है उसके ऊपर खड़े होकर बनाई है, सराउंडिंग की बताई है कि वहाँ पे क्या मूवमेंट है। 9 प्रिज्म भी अपने टाइम पे इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके लाहौर में यानी कि आप ये देख लें कि फेज़ 13 स्लो मोशन, बट वहाँ पे भी ट्रांजैक्शन हैं। फेज़ 10 के अंदर भी ट्रांजैक्शन। आप लाहौर के किसी भी प्रोजेक्ट को उठा के देख लें तो काम तेज़ी से वहाँ पे हो रहा है। जो मार्केट की इस वक्त कंडीशंस है उसमें बेहतरीन काम हो रहा है। स्लो मोशन है लेकिन काम हो रहा है, रुका हुआ नहीं। ख़तरनाक काम होता है जब बिल्कुल ट्रेड नहीं होती। अब हम देखते हैं डीएचएस की बात पहले करता हूँ। लाहौर का बड़ा ज़बरदस्त, यानी कि हम समझते हैं कि ख़बरें जो हमारे पास हैं अदर सिटीज़ की, वहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर काफ़ी दबाव है, तो उससे बेहतर लाहौर परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम देखते हैं मुल्तान को, तो मुल्तान में भी ज़बरदस्त जो है ना काम हो रहा है। वहाँ पे भी रेट स्लो मोशन है, बट वहाँ पे जो डीएचएस मैनेजमेंट डीएचए मुल्तान की, उन्होंने बेहतरीन काम किया, बेहतरीन डिलीवरी कर रहे हैं, बेहतरीन प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, बेहतरीन जो फैसिलिटेट कर रहे हैं वहाँ के यूज़र को और इन्वेस्टर्स को। वो गेट जो है शाहरुख आलम गेट, जो डायरेक्टली खाने वाल शाहाम कोट इंटरचेंज को लिंक करता है, वहाँ से अगर आप जाते हैं तो आपको जस्ट मेरे ख्याल में 35 to 40 मिनट्स में आप मोटरवे पे चले जाते हैं, जो कि इजी वे है। डीएचए बहावलपुर और मुल्तान की काफ़ी चीज़ें, छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो साथ साथ डिलीवर हो रहे हैं, होम्स बन रहे हैं, डेवलपमेंट तेज़ी से जा रही है, तो वहाँ पे होगा एकदम से आपको रिटर्न आना शुरू होगा, प्रॉफिट होगा, जैसे मार्केट और जहाँ पे जेन्युइन कस्टमर इंटर होगा, मुल्तान के यूज़र इंटर होंगे जो एंड यूज़र के तौर पे, तो वहाँ पे एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आप बिला झिझक करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम बहावलपुर की बात करते हैं, तो बहावलपुर भी एक बेहतरीन कामयाब प्रोजेक्ट है। तो कामयाब प्रोजेक्ट मैं उसको कहता हूँ जो डिलीवर करे। ये ना हो कि आप लॉन्च तो कर दें, नाम तो रख दें,
लेकिन आप डिलीवर ना कर पाएँ, डेवलपमेंट ना कर पाएँ, वहाँ पे लोगों को ला ना पाएँ, जिनके रेजिडेंशियल पॉकेट के अंदर लोग ना आए, कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर कोई मेगा प्रोजेक्ट ना शुरू हो, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट भी 2 बहुत बड़े शुरू हुए, साथ में विलास के अंदर आबादी आ चुकी है और डेवलपमेंट मेथड बहुत ज़बरदस्त है। रोड नेटवर्क उन्होंने बहुत प्यारा दिया, लोकेशन बहुत अच्छी है बहावलपुर की। ये और गुजरांवाला थोड़ा तो स्लो मोशन है, बट उसकी उस तरह का मैप नहीं है, उस तरह की उसके पास एरिया नहीं है जिस तरह वो खुल के बनाए। मुल्तान और बहावलपुर को ये सहूलत है कि वहाँ पे उनके पास लैंड एक्स्ट्रा है, तो वो लैंड को आराम से उसी तरह मैनेज कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। ये थे डीएचएस हमारे, और बाकी डीएचए इस्लामाबाद, कराची, ये पुराने पेशावर में भी काफ़ी मूवमेंट है, बट स्लो मोशन तो पाकिस्तान पूरे में चल रहा है रियल एस्टेट सेक्टर। हाँ, कराची की बात अगर करें तो कराची में मेगा प्रोजेक्ट है, बैरियर टाउन कराची मेगा प्रोजेक्ट है। उसके अंदर आप सिटी कह लें उसको, दुबई के जितना तो शहर पूरा बन जाता है, इतना वो उसकी वाइड बर्थ है। और जो उसके अंदर प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूँ कि फ्यूचर के अंदर वहाँ पे एंड यूज़र को बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ मिलेंगी। हाँ, काफ़ी मसाइल भी हैं, काफ़ी डिलीवरी नहीं कर पाए क्योंकि इंडिविजुअली प्रोजेक्ट है। अब डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, ये कमान के तहत चलती है, इनके एक इंडिविजुअली बंदे के डिसीजन नहीं होता। सेक्रेटरी है तो उसके ऊपर कोर कमांडर है, कोर कमांडर है तो उसने डायरेक्टली जवाब देना होता है। नीचे जो है तो वो उन्होंने एक दूसरे को जवाब, जिनके यहाँ पे चैन है, जो वन मैन शो मीन्स के वन मैन है मलिक साहब, तो उनका जो प्रोजेक्ट है वो उन्होंने मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन, अगर प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं तो बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। एक स्ट्रक्चर जो उसका बनाया है, उसके जो फैसिलिटीज उसमें देना चाह रहे हैं वो बहुत बड़ी हैं। कहीं पे आके मसाइल क्रिएट होते हैं, लोकल आदमी उस तरह लैंड एक्वायर नहीं कर सकता, काफ़ी मसाइल फेस करना पड़ता है, कभी ओवरफ्लो हो जाता है फाइल सेलिंग, तो वो मसले साथ साथ चलते हैं क्योंकि डीएचए का जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि लैंड है तो फाइल है, अगर लैंड नहीं तो फाइल भी नहीं। वहाँ पे मसला ये होता है कि पहले फाइल्स इशू करते हैं, बाद में लैंड एक्वायर करते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल मसला है जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट अगर बन गया है तो उसके अंदर बैरियर टोन ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी डेवलपमेंट की। और जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो एनवायरनमेंट है, जो फैसिलिटेट करते हैं, ये बहुत मेरे ख्याल में ज़बरदस्त है। एग्जाम्पल दी जा सकती है एशिया के अंदर के, एशिया में अगर बेहतरीन सोसाइटी डीएचएस है तो उसके बाद बैरियर टाउन लाहौर या बैरियर टाउन कराची, बैरियर टाउन के जो ब्रांड हैं, बैरियर टाउन के जो मेथड्स हैं, डेवलपमेंट है, स्टैंडर्ड है, वो सारे बहुत बेहतरीन है। मैं समझता हूँ कि वो भी एक कामयाब प्रोजेक्ट बनेगा फ्यूचर में, और अभी भी कामयाब है। तो उसमें भी अभी बहुत स्लो मोशन काम हो रहा है, काम बहुत स्लो चल रहा है। मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पे, उसके ऊपर मैं बैकडोर चैनल काम भी कर रहा हूँ। बैरियर टाउन कराची के ऊपर काफ़ी मसाइल हैं, उसके अंदर मसाइल क्या है कि अभी कस्टमर नहीं है। कस्टमर आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो बहुत शॉर्ट है, यूजर जो परचेज़र है, सेलर मौजूद है, परचेज़र नहीं है, तो उस वजह से दबाव बढ़ता है, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होती है, डिलीवर हो नहीं रहा होता, तो मार्केट दबाव में आती है, जो ज़रूरतमंद होते हैं वो बेचते हैं, मार्केट में रेट नीचे आ जाता है। तो उसके बावजूद भी लाहौर डिफेंस ने ये परफॉर्म किया कि यहाँ पे जो मार्केट है वो बेहतरीन चल रही है उसके हिसाब से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी दोस्त सवाल करते हैं, मैं फिर उस सवाल का जवाब उसी फेस के रिलेटेड जो वीडियो बनाता हूँ उसमें देता हूँ। प्रिज्म की कल मैंने वीडियोस कमर्शियल और रेजिडेंशियल दी, उसके अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। आपको जो आगे फेज 7 की मैं अलहदा से 2 वीडियोस आया करेंगी, एक कमर्शियल एक रेजिडेंशियल, तो मैं सीसी 1 to 5 तक 6 तक वहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड कमर्शियल की करूँगा, साथ ही रेजिडेंशियल की करूँगा, वहाँ पे खड़े होकर के 7 के अंदर क्या सूरत आ रही है। एक लेंथी वीडियो तो बन सकती है कि मैं वहाँ पे लाइव आपके सामने आके आपको दिखाऊं कि पूरे फेज के अंदर हाउसेस कितने तेज़ी से बन रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से फेज 7 इस मार्केट गिरावट में भी फेज 7 ने रेट रिवर्स नहीं किया और रेट बेहतरी कर रहा है और स्टैंड किया हुआ रेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमने कोशिश की आपको पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर्स के बारे में बताया, जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, और लाहौर स्मार्ट सिटी का जिक्र करते जाएँ। लाहौर स्मार्ट सिटी बेहतरीन प्रोजेक्ट है, बेहतरीन डेवलपमेंट हो रही है, बहुत बेहतरीन वहाँ पे काम होगा, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बनती है। सेंट्रल पार्क फिरोजपुर रोड के ऊपर गेटेड कम्युनिटी इंस्टॉलमेंट के ऊपर मेरे पास प्लॉट्स हैं, 5 प्लॉट्स हैं जो ऑन ग्राउंड मौके के ऊपर मौजूद है। तो आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा साथ में दिया हुआ 0322888429, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। फार्म हाउसेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं।
फार्म हाउसेस बरकी रोड, बेदिया रोड, तो आप फार्म हाउस को परचेज़ करना चाह रहे हो तो हमारे पास बेहतरीन डिफेंस व्यू के नाम से फार्म हाउस की सोसाइटी जो गेटेड है, बेहतरीन है, और वो है बरकी रोड से डायरेक्ट BRB के साथ लिंक कर दी। इनके BRB केनाल की जो ब्रिज है, जो फेज 7 से आप CC4 से जाते हैं, जस्ट वहाँ से टोटल अगर मिलाएं तो 1000 गज बनता है DHA फेज 7 से CA से, और सोसाइटी तक टोटली 1000 गज बनता है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत नियरेस्ट है डिफेंस के। इसको परचेज अगर आप करते हैं, वहाँ पे आप घर बनाएं, रिहाइश रखें, वैसे एंजॉय करने के लिए फार्म हाउस बनाएं, तो हर लिहाज से आपको वो सूट करता है। तो मैं चाहूँगा कि किसी की भी क्यूरीज होती है फार्म हाउसेस के हवाले से तो मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी DHA क्वेटा भी ठीक है, सारे DHA ठीक है, लेकिन दबाव में है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे फेज 7 के ऊपर। लेकिन कमिंग वीडियोस जो 2 आ रही हैं वो आपने 9 प्रिज्म की, कमर्शियल की, जोन 1 2 3 एंड ओवल की, और रेजिडेंशियल की। इसके अलावा बाद में हम वीडियो जो बनाएंगे इसी वीक के अंदर आपको वो मिलेंगी, वो फेज 7 CC 1 to 6 तक, और साथ में ही आपको रेजिडेंशियल मिलेगी। उसके बाद इंशाल्लाह आपको अगला प्रोग्राम बताएंगे। तो आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।